नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों अभी क्या है कि बिहार दरोगा का हम देखेंगे जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है 26 दिसंबर को। तो आज आप सभी लोग चेक कर लीजिएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। तो अभी क्या है कि ये जो पेपर है हमको टेलीग्राम ग्रुप से मिला है, तो अपलोड किए थे बहुत लोग। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको धुंधला देखने को मिलेगा, लेकिन कोशिश रहेगा कि पूरा आपको आंसर यहाँ पे सही बताया जाए। तो आप जल्दी से चेक कर लीजिएगा कि आपने कितना आंसर जो है यहाँ पे सही किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मतलब देखेंगे दूसरे नंबर से बोला गया है कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला जो तत्व है ये क्या होना चाहिए। सौर सेल बनाने में तो आप सब लोग याद रखिएगा, इसका सिलिकॉन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सिलिकॉन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी जो द्वीप है आप सब लोग याद रखिएगा, बैरन द्वीप हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला है कि भारतवर्ष में जल यानी प्रदूषण निरोधक एवं नियंत्रक अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो आपका ये जो पारित किया गया था 1972 में किया गया था। कब किया गया था? 1972 में। एक आपका क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यानी गंगकोंडा जो है निर्माणकर्ता कौन था। यहाँ पे देखिए दिख नहीं पा रहा होगा, लेकिन मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ। गंगकोंडा जो है आपका चिदम्बरम करके है। आप सब लोग याद रखिएगा, राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम। तो इसको आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। एक अगला आपका प्रश्न आया था कि जो आपका राष्ट्रपति है कौन से अध्यादेश के द्वारा, मतलब कौन से आर्टिकल के द्वारा अध्यादेश जारी करता है। तो आपको पता ही होगा, जो कि अनुच्छेद 123 हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 7। इसका आंसर नहीं मिल पाया है, आगे देख लेते हैं हम। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो उत्तरी बिंदु अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इंदिरा कौल। क्या हो जाएगा? इंदिरा कौल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला गया है कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया है। तो आप सब लोग याद रखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाटा रोग का कारण बनता है। तो ये आपका हो जाएगा पारा हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। एक आपका क्वेश्चन आया था, बोला गया है कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल कब किया गया था। तो ये जो पहली बार की अगर हम बात करें तो ये आपका शामिल किया गया था 1962 में। कब किया गया था? 1962 में किया गया था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो मैथ को अभी हम फिलहाल में छोड़ेंगे, आगे हम देखेंगे। इसमें बोला गया कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की अगर हम राजधानी याद करें तो आप सब लोग याद रखिएगा, कन्नौज हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला आपका है, बोला गया है कि निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में याद रखिएगा ह्यूमलिन का विक्रय आरंभ किया था। ह्यूमलिन का जो विक्रय है आरंभ किया था, आप सब लोग याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? एली लिली। क्या हो जाएगा? एली लिली आपका ऑप्शन में आया होगा, आप इसको याद भी होंगे, बहुत लोग आंसर किए होंगे सही। एक आपका क्वेश्चन आया था कि फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय ने शुरू किया था। फिट मोबाइल एप्लीकेशन, तो याद रखिएगा ये आपका खेल कूद मंत्रालय के द्वारा ये चालू किया गया था, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन बोला गया था कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आरंभ क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें आपका देखा जाए तो ये आपका शून्यकाल जो है, इसमें ऑप्शन बोला गया था यह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है तभी आपका आता है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला आपका क्या है। अगला है कि वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है। तो आपका ये कानून हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन था कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो प्रथम स्थान की अगर हम बात करें तो ये आपका असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम। एक आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है किसी चावल के पानी में शामिल। तो आप याद रखिएगा, स्टार्च आपका बांड हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। एक अगला आपका क्वेश्चन आया था, बोला गया था कि रुमनदेई जो योजना है किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो देखिए रुमनदेई योजना जो है आपका ये असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम। तो याद रखिएगा जो आपका अरुणोदय योजना है ये आपका असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम। एक आपका क्वेश्चन आया था, बोला गया था कि नामदफा नेशनल पार्क जो है किस राज्य में है। तो नामदफा की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश। तो अगर हम बात करें यूटोपिया का लेखक कौन था, ये आपका प्रश्न पूछा गया। तो ये आपका हो जाएगा थॉमस मोर। क्या हो जाएगा? थॉमस मोर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वो आपका पूछा गया है।
तो ऑप्शन दिया गया था जिस यानी किस प्रकार का एक व्यवसाय को सबसे लाभदायक रूप में चलाया जाता है, किस प्रकार स्टॉक कीमतों का पूर्वानुमान किया जाता है, जिस यानी किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का मतलब सीमित साधनों का प्रबंधन करे और किस प्रकार सरकार प्रदूषकों को नियंत्रित कर सकता है। तो ऑप्शन आपका देखा है तो बी हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। एक आपका क्वेश्चन आया था, इसको हम देख लेते हैं। एक आपका ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया था क्वेश्चन। बोला गया था कि चेन मैंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे चैंग मैन की बात करें हम यहाँ सभी लोग, तो यहाँ पर देखिए तो ये आपका हो जाएगा टेबल टेनिस से। क्या हो जाएगा? टेबल टेनिस हो जाएगा। कौन सा? तो चैन मैंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं, तो टेबल टेनिस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। एक आपका प्रश्न आया था, बोला गया कि अंतर्राज्यीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा वेब पोर्टल जो है प्रारंभ किया था। तो वेब पोर्टल की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा सुमंगल। कौन सा था? सुमंगल योजना था। आप सभी लोग याद रखिएगा, जो कि सभी लोगों ने आंसर सही किया होगा। एक आपका प्रश्न आया था कि क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट किए गए थे। क्वाड में, यहाँ पर याद रखिएगा, क्वाड में आप सभी लोग का पूछा गया था कि कौन से 4 देश से, जो कि ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो ऑप्शन है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया था आप सभी लोगों को। तो अगर हम इसकी बात करें तो याद रखिएगा, इसमें आपका अमेरिका हो जाएगा, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, आपका डी उत्तर हो जाएगा। एक आपका क्वेश्चन आया था, बोला गया था कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है किस दरवाज़ा के नाम से। तो यहाँ पे आपका सिरही, बुलंद, कुतुब दरवाज़ा। तो इसका उत्तर याद रखिएगा, आपका अलाई दरवाज़ा हो जाएगा, जो कि आपका सी उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपका पूछा गया था कि भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल जो है कहाँ पर निर्माण किया जाएगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी परभणी हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग। एक आपका क्वेश्चन आया था, बोला गया था कि आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों को यानी पुरस्कार की जो संख्या है, इसमें पूरा संख्या कितना हो चुका है। तो अगर हम इसका आंसर याद रखें तो याद रखिएगा 21 परमवीर चक्र हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग। एक आपका अगला प्रश्न आया था, बोला गया था कि निसार यानी जो निसार है NISAR इसरो तथा किस संयुक्त प्रोजेक्ट है, यानी किसका प्रोजेक्ट है इसरो और किस देश के साथ। तो मतलब इसरो और कौन से, तो आप सब लोग याद रखिएगा, जो कि यहाँ पे नासा हो जाएगा, जो कि NASA। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो है आपका नासा हो जाएगा। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। एक आपका प्रश्न आया था, बोला गया था कि सप्त क्रांति की जो अवधारणा है ये किस सप्त क्रांति अवधारणा को प्रतिपादित किया था किसने, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका राम मनोहर लोहिया हो जाएगा, जो कि आपका इसी के द्वारा जो है सप्त क्रांति की अवधारणा प्रतिपादित किया गया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें अगला प्रश्न, देखिए थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ज्ञानपीठ की अगर हम बात करें हिंदी साहित्य के लिए तो आपका हो जाएगा कृष्णा सोबती। क्या हो जाएगा? कृष्णा सोबती आपका उत्तर हो जाएगा। एक आपका अगला प्रश्न आया था, बोला गया था कि अशोक चक्र शौर्य जो पुरस्कार है ये आपका किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका सी हो जाएगा, जो कि 1952 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, जो कि आपने आंसर यहाँ पे किया होगा। एक आपका ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन करीबन आया था, इसमें आपका देखा जाए तो इसमें आपका उत्तर जो है 3, 4, 2 हो जाएगा। इसमें देखिए क्या किया जाता है, तो इसमें आपका 7 हो जाएगा और इसको आप 6 और 2 को जोड़ेंगे तो इसमें आपका देखा जाए तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 और 3 को जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 7, 8, 9 करके सीरीज बनाया है। तो इसमें भी आपका देखा जाए तो लास्ट में 9 है ना, तो इसमें आपका 4, 3, 7 और 2, 9, मतलब 3 और 4, 2 जोड़ेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको रखेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे देखेंगे आगे आपका कौन सा क्वेश्चन है। एक आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया था, बोला गया था कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा देखिए 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अगर हम 8 के नाम याद रखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका यहाँ पे पूछा गया है कौन सा राज्य है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले आपका राजस्थान से गुजरता है, ये आप याद रखिएगा।
उसके बाद राजस्थान के बाद आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, और बिहार से नहीं गुजरता है तो इसको छोड़ देंगे। और बात करेंगे हम त्रिपुरा, तो त्रिपुरा से गुजरता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर झारखंड से गुजरता है। फिर आपका हम बात करें गुजरात, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से मिलाइएगा। एक आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि बोला गया था किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए विश्व कैंसर, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे, तो कहीं ना कहीं 4 फरवरी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपने आंसर यहाँ पे सही किया होगा। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। एक आपका प्रश्न आया था, बोला था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से मतलब समवर्ती सूची में डाला गया है, इनमें से कौन सा नीचे गलत कथन है। तो गलत कथन एकदम सिंपल है, आप इसको आंसर कर ही दिए होंगे, जो कि आप आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक आपका अगला प्रश्न आया था, इसमें देखिए आगे पीछे क्वेश्चन दिया गया है। तो अपूर्वी चंदेला का जो संबंध है किससे है। अपूर्वी चंदेला का जो संबंध है, आप सब लोग आंसर किए होंगे, जो कि निशानेबाजी से है। आपका करंट अफेयर का प्रश्न आया था, अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी से सबका संबंध रखता है, याद रखिएगा। एक आपका प्रश्न आया था, बोला गया था कि 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है किस राज्य के द्वारा होगा। मतलब किस राज्य नहीं, मतलब किसके द्वारा होगा। तो कहीं ना कहीं देश इसमें आपका दिया गया है, तो याद रखिएगा। इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका पेरिस फ्रांस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के हिसाब से आपका है 99 का आपका सी उत्तर हो जाएगा। एक आपका अगला प्रश्न आया था कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो ओडोमीटर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पहियों द्वारा जो दूरी जो है तय किया जाता है, उसी के द्वारा यह मापा जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, दूरी। क्या हो जाएगा, दूरी का जो उपकरण है आपका ओडोमीटर है। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। एक आपका प्रश्न आया था, बोला गया था कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की जो राजधानी है, उसका राजधानी का नाम पूछा गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा। आपका आंसर हो जाएगा आपका रायगढ़। क्या हो जाएगा, रायगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 77 का ए उत्तर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन बोला गया है कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया था। देखिए वर्ग संघर्ष की अवधारणा की अगर हम बात करें तो ये आपका कार्ल मार्क्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न एक आया था आपका, बोला गया है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किया था। तो आप सभी लोगों ने आंसर किया होगा वियतनाम। तो एकदम सही आंसर है, जो कि ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, वियतनाम। एक आपका प्रश्न आ गया था, बोला गया था कि पेले एक खिलाड़ी हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ये बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि इसमें कंफ्यूज कर दिया था। उसमें बोला गया था जो पेले एक खिलाड़ी हैं, इनका नाम पेले है। तो ये जो खिलाड़ी हैं कौन से मतलब गेम से संबंध रखते हैं। तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा फुटबॉल से। क्या हो जाएगा, फुटबॉल। आप सभी लोगों ने आंसर फुटबॉल किया होगा, तो एकदम सही है, याद रखिएगा। एक आपका ये प्रश्न आया था कि बोला गया था कि फजल अली आयोग जो है ये कौन से किससे संबंधित है। तो देखिए फजल अली आयोग की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका अगर हम बात करें उत्तर, तो याद रखिएगा फजल अली आयोग जो है आपका राज्य के पुनर्गठन से है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा, फजल अली आयोग। तो हम बात करें यहाँ पे भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये भी आपका प्रश्न आया था, तो ये आपका अमेजॉन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के हिसाब से आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है। वह भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है। तो आप सभी लोगों को याद ही होगा, जो कि राजेंद्र प्रसाद को वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा, वाटरमैन। एक आपका अगला प्रश्न आया था कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन मतलब छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था। तो यहाँ पे उस टाइम का भारत का वायसराय पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर आपने किया होगा लिनलिथगो, जो कि आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, लिनलिथगो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया कि दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा है। दूध में उपस्थित शर्करा पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, लैक्टोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैक्टोज। एक आपका और प्रश्न आया था, बोला गया था कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या फिर रिपोर्ट द्वारा है, ये आपका जारी किया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। एक आपका प्रश्न आया था, बोला गया था कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचा वाले यानी ऊंचे पर वाले पार्क का उद्घाटन किया गया था, जो कि नाम था हर्बल पार्क। बहुत लोग का कंफ्यूज था कि हिमाचल प्रदेश करे, लद्दाख करे या फिर उत्तराखंड करे। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। एक और प्रश्न आया था, बोला गया था कि भारतीय वन अनुसंधान कहाँ पर है। तो आपको पता है आपका कहाँ पर है, देहरादून में है।
अगला क्वेश्चन है, इसमें आपका देखा जाए तो क्या आपका बोला गया है कि भारत के कटी बिहू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत के कटी बिहू महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका कटी लगा के कन्फ्यूज कर दिया गया था। तो बिहू बिछुआ सतरिया अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा असम, जो कि आपका बी उत्तर हो जाएगा। एक आपका यहाँ पे सोनार का फुल फॉर्म पूछ दिया गया था, तो सोनार का साउंड नेविगेशन और रेंजिंग हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे याद रखिएगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। एक आपका क्वेश्चन आया था, बोला गया था कि एंकर शब्दावली उपयोग होता है। एंकर, देखिए एंकर जो है आप सब लोग याद रखिएगा रिले रेस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के हिसाब से आपका 35 का बी उत्तर हो जाएगा। रिले रेस क्या हो जाएगा? रिले रेस। एक क्वेश्चन आपका आया था यहाँ आप सभी लोग याद रखिएगा, इसमें आपका क्या पूछा गया है देख लेते हैं। इसमें आपका देखा जाए तो पूछा गया था कि कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है। तो इसका उत्तर आप सब लोग याद रखिएगा, इसका उत्तर आपका हो जाएगा गृह मंत्रालय या फिर युवा मामले और खेल मंत्रालय। ऑप्शन आपका यहाँ पे 2 में कन्फ्यूजन है, तो आप सभी लोग आंसर याद रखिएगा। खेल मंत्रालय पूछा गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, युवा मामले और गृह मंत्रालय, मतलब खेल मंत्रालय। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आया था कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन था। तो संधि की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका उत्तर आपका हो जाएगा नॉनकिंग। क्या हो जाएगा? नॉनकिंग हो जाएगा। ऑप्शन आपका मतलब नॉनकिंग हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। फिलहाल में देखा जाए तो अभी इतना ही मिला है, और क्योंकि आंसर कहीं ना कहीं इसका जो क्वेश्चन PDF है, इमेज है, सही से मिल नहीं पाया है। जैसे ही पूरा मिल जाता है मैं आप सभी लोग को आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा, और कितना आपने सही किया है यह भी आप बताइएगा कमेंट करके।